Today we will start class 10th exercise 12.3 question number 12. Question number 12 is that a figure is given. OACB is a quadrant of the circle with center O. The radius is 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of quadrant OACB and shaded region. इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का इजीली फार्मूला है हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। या तो आप ये लगा सकते हैं, यदि आपको θ/360 पाई आर स्क्वायर भी लगाना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेक्टर के शेप में θ/360 लगाएंगे तो भी वो 90/360 होगा, 1/4 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 77/8। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इजीली है। नाउ सेकंड थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अभी आप इसे ध्यान से देखिए। शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमने पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, ठीक है। टोटल दिख रहा आपको क्वाड्रेंट, ठीक, ये पूरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसका एरिया हमने निकाल लिया है। हमें क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रेंट में से केवल ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। यानी कि अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। जो भी निकलेगा उसको 77/8 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना निकला था 77/8, माइनस कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करके 1/2 बेस हमने देखा है 3.5 है, मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया। यहाँ पर एलसीएम से सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर दोनों पार्ट के आंसर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 13 is that a square OABC is inscribed in the quadrant OPBQ. OA is equal to 20 centimeter. Find the area of shaded region. डायग्राम में आपको दिख रहा है कि स्क्वायर OABC, और वो किसके अंदर बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है, OPBQ के अंदर, ठीक है। OA आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट मतलब स्क्वायर के जो बाहर है। तो करना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वाड्रेंट, जो पूरा क्वाड्रेंट दिया है उसमें से आपको स्क्वायर हटाना होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, हमने क्वाड्रेंट में से क्या हटाया था, ट्राइंगल। सेम यही क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेंट में से अब स्क्वायर हटाना है। दोनों के एरिया निकाल लो और माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें साइड तो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, बट ये जब हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, और रेडियस होगी OB, ठीक है। तो OB निकालने के लिए हमें, जैसे कि स्क्वायर की साइड दी थी तो सभी साइडें 20-20 की होगी। OB जो हमारा हाइपोटेनियस है वो हमें निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा OABC इज अ स्क्वायर वेयर OA इज 20 सेंटीमीटर गिवन। OB इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, सो OB निकाल लेते हैं हम। मैंने पाइथागोरस का यूज़ किया है यहाँ पर, आप पीछे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक। OA 20 है, OC भी 20 है, दोनों को यूज़ करा मैंने। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 इज इक्वल टू 800 मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लगा के सॉल्व किया तो मेरा निकला OB इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस आ गई है। रेडियस आ गई है, साइड आ गई है, तो हम इजीली, मैंने जैसे बताया था कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। क्वाड्रेंट का फार्मूला यूज़ किया मैंने, पाई की जगह 3.14 लगाया, आर की जगह 20√2। 20√2 सॉल्व करके क्या बनाएगा 200, राइट। तो 3
20 √2 400, 400 मल्टीप्लाई टू 800 बनाएगा। 800 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 200, ठीक। तो यहाँ 3.14 मल्टीप्लाई 200 की वैल्यू कितनी आई 628, और इधर 20 मल्टीप्लाई 20 कितना आया 400। दोनों को माइनस किया, हमारा फाइनल आंसर आया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सो इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। So next question is question number 14. AB and CD are the two arc of the two consecutive circle. Radius 21 centimeter and 7 centimeter. Center O. The angle of AOB is equal to 30 degree. Find the area of shaded region. Shaded part का आपको एरिया निकालना है, ठीक। क्वेश्चन इजी है, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। शेडेड पार्ट मतलब ये डॉटेड पार्ट जो दिया है वो शेडेड पार्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको दो सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा सेक्टर और एक छोटा सेक्टर। तो यदि आप बिगर सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर माइनस कर देते हैं तो आपका शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों की रेडियस भी दी है और एंगल भी दिया हुआ है। तो सेक्टर के फार्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं इसे। सो लेट्स वी स्टार्ट। अ सेक्टर, टू सेक्टर इज गिवन। OA इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड OD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये बड़े सेक्टर की रेडियस है जिसको R1 नाम देंगे हम, और 7 जो है वो छोटे सेक्टर की रेडियस जिसे R2 नाम देंगे। थीटा दिया है 30 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। OA R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ बिग सर्कल एंड OD R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि एरिया ऑफ बिग सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर हम माइनस करेंगे। तो थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई वो बाहर ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक। थीटा की जगह 30 डिग्री रखा है यहाँ पर, पाई की जगह 22/7। R1 है हमारा 21 का स्क्वायर, R2 है हमारा 7 स्क्वायर। सॉल्व किया हमने 30 से 360 1/12 टाइम, पाई की वैल्यू 22/7। R1 सॉल्व किया 41, R2 इज 49। सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर आया 308 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द 14 नंबर क्वेश्चन। आप राइट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। और यदि आपको इस तरीके से कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई सा क्वेश्चन समझना है या कोई सी स्टेप समझनी है तो आप वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे यूट्यूब पे जितने भी वीडियो डालेंगे मेरे। यदि आपको पसंद आ रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए, ताकि हम इसे और अच्छे से सॉल्व करवा सकें। जहाँ तक है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। थैंक यू।